अतीकुर रहमान साहब, आपका वक्तव्य, क्योंकि इतने मिले जुले रिएक्शंस आ गए हैं कि अब मैं कोई सवाल पूछने की स्थिति में नहीं हूं, मैं सिर्फ आपकी राय पूछूंगा। बताइए आपकी क्या राय है। अनुराग जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री को लोग क्यों आलोचना कर रहे हैं, क्यों वो इजराइल गए। इसकी तो कोई हैरत की बात ही नहीं है। भाई, इजराइल एक जाना माना फासिस्ट फोर्स है और बीजेपी आरएसएस का 1931 से संबंध रहा है। जब बीएस मुंजी जी इटली में मुसोलिनी से जाके मिले थे, पूरा आरएसएस का उन्होंने ढांचा तैयार किया था उसी मुसोलिनी के फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ही बिना पर, और लेटर्स लिखे थे मुसोलिनी के कि हम भारत में आप जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। यहां तक के कह दिया था कि मुसलमानों को मारने के काम में आएगा ये फासिस्ट मुसोलिनी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस। तो ये तो बहुत पुराना नाता है हमारी बीजेपी और आरएसएस का फासिस्ट फोर्सेस के साथ में। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। और ये सारी पुतिन को फासिस्ट नहीं कह रहे, इसमें भी कोई हैरत की बात नहीं। कौन सा पाकिस्तान था बताइए? ये पुराना नाता है फासिस्ट फोर्सेस का और बीजेपी आरएसएस के साथ, कोई हैरत। और ये सब भारत में इंप्लीमेंट होगा। भारत की माइनॉरिटीज मुसलमानों के ऊपर सबसे पहले ये सारा का सारा जो मिला झोल जो कुछ भी इनके साथ जुगलबंदी हो रही है, ये सबसे पहला मुसलमानों क्यों पर रमजान में झूठ बोल रहे हैं अतीकुर रहमान साहब? रमजान को तो बख्श देते, क्यों झूठ बोल रहे हैं अतीकुर रहमान साहब? रमजान चल रहे हैं, खुदा का वास्ता, रमजान चल रहे हैं। घर वापसी करने की सोच रहे हैं। 1931 मुंजे जी क्यों कहते घर वापसी करने की सोच रहे हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। 1931 में क्या मुलाकात हुई, लेटर्स क्या एक्सचेंज हुए, इसकी कोई हिस्टोरिकल पढ़ के बता सकता हूं आपको। नहीं, आप पैदा हो गए थे ना। क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? जब इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद नहीं है तो ये कौन सा एविडेंस लेकर अतीकुर रहमान बैठे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसका कोई ऑफिशियल एविडेंस मौजूद नहीं है तो अतीकुर रहमान के पास जो कागज है वो क्या है फिर? वो कौन सा, वो कहां से एविडेंस मौजूद है मेरे पास? ये कौन सा ऑफिशियल एविडेंस? जब दीपक वोरा कह रहे हैं इसका कोई ऑफिशियल एविडेंस मौजूद नहीं है तो आपके पास फिर ये कहां से एविडेंस आ गया? एकदम पत्थर की लकीर हो गए। अरे वाह साहब, आप पत्थर और ये पत्थर की लकीर, आप पत्थर और ये पत्थर की लकीर, मैं तो ये मानता हूँ कमाल कर रहे हैं आप। आपकी जितनी उम्र है अतीकुर रहमान साहब, उतना उनका डिप्लोमेसी में अनुभव है। अतीकुर रहमान साहब, पत्थर की लकीर होने का एक सबूत ये दे देता हूँ कि आपकी जितनी उम्र है ना, मैं तो कम कर रहा हूँ आपकी उम्र, 52 साल ही बता रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं कि ये एडवांटेज दे रहा हूँ मैं आपको या फिर नहीं, इसके लिए आप थैंकफुल होंगे या नहीं। जितनी आपकी उम्र है ना सर, उतना उनका डिप्लोमेसी में अनुभव है। हिस्टोरिकल एविडेंस है। 1931 में बीएस मुंजे मुसोलिनी से इटली में जाकर मिले थे और मुसोलिनी जैसा फासिस्ट फोर्सेस और नेतन्याहू जैसा फासिस्ट फोर्सेस आज दुनिया में नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा पर भी कुछ कहा है अतीकुर रहमान साहब, एक बार सुन लेते हैं, फिर नवीन जिंदल को लाता हूं इस डिबेट में, जरा सुनिए। भारत की सोच स्पष्ट है, ह्यूमैनिटी मस्ट नेवर बिकम अ विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। गाजा पीस प्लान से शांति का एक रास्ता बना है। भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है। मेरे ख्याल से विरोधियों को भी करारा जवाब था। नवीन जिंदल साहब, सवाल यह है कि आयरन अलायंस जो हुआ है उससे चीन में खलबली है, उससे पाकिस्तान में खलबली है, लेकिन उससे ज्यादा खलबली यहां हमारे देश के कुछ लोगों को क्यों है? अनुराग भाई, पहली बात तो ये कि जो विषय है ना आपका, वो बड़ा महत्वपूर्ण, उस पर समझना चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी दिन भर आतंकवादियों की ढपली बजाने का काम करती है। उनको कुछ समझ नहीं आता, उनको लगता है इसी से उनका भविष्य चलने वाला है। 60 देश प्रभावित हैं इस इस्लामिक टेररिज्म से। 60 देश, 2 लाख जाने जा चुकी हैं। और आतंकवाद के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि हम सख्त रवैया अपनाते हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ चलेगा हम उसके साथ में खड़े होते हैं, तो लोगों को दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या कहा उन्होंने कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे और सख्ती से लड़ेंगे? क्या हमास के आतंकवादियों ने जब इजराइल में घुस करके जो बच्चे अपना जन्मदिन मना रहे थे, छोटे छोटे, जिन महिलाओं ने नव दंपतियों ने विवाह किया था, जो शादी कर रहे थे, उनके मेहमान जब इकट्ठे थे उन पर ब्रूटल गोलियां चला रहे थे, उनकी हत्याएं कर दी, उस पर एक शब्द नहीं निकलता। लाखों मां के कोख से दूध पीते बच्चों को छीन लिया, कितनी मांगों को उजाड़ दिया।
ये कोई कांग्रेस, सपा, बसपा और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी कुछ बोलने को राजी नहीं है। किस बात का दर्द है इनको? कौन आतंकवादियों के साथ क्यों कितना सिंपैथी रखते हो भाई? आखिर आतंकवादियों से क्या, आतंकवादियों की वोट से ही काम चलने वाला है क्या? आज दुर्भाग्य इस बात का। दूसरी बात, स्पीकर ऑफ द स्टेट नेक्स्ट मेडल मिला है देश के प्रधानमंत्री को। इसके लिए सारे देश के जितने तमाम दल हैं उनको समर्थन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है, वो समर्थन नहीं कर सकती। सब जानते हैं कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति यासर अराफात के साथ इंदिरा जी के क्या संबंध है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन उनको एक हवाई जहाज देना भारत के पैसे से, 50 करोड़ रुपए देना उनको, पूरे दुनिया भर में घूम करके उन्होंने भारत के खिलाफ माहौल बनाया। उन्होंने भारत के खिलाफ ISI जैसी देश के अंदर इस्लामिक आतंकवादियों के संगठन खड़े कर दिए, लेकिन उसके बारे में इनको उसके समर्थन में जो कांग्रेस की मजबूरी है। इसीलिए प्रियंका गांधी वड्रा जो है वो थैला लिए फिलिस्तीन का घूमती है, क्योंकि वो जानती है फिलिस्तीन के आतंकवादियों को कैसे सींचा है कांग्रेस ने। और आम आदमी पार्टी बात कर रही है यहाँ पर दूसरे बातों की, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक चीफ मिनिस्टर ड्राइवर बना घूमता है और दूसरे कहते हो कि क्या मिला, एक चीफ मिनिस्टर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का ड्राइवर बना घूमता है, हजारों करोड़ों रुपए सुरक्षा में उसकी खर्च हो रहा है और दूसरे की भी खर्च हो रहा है, कोई काम करके राजी नहीं है। आज देश के अंदर आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि भारत की सीमाएं, भारत की सेना मजबूत हो रही है, भारत के लोगों का गौरव बढ़ रहा है, भारत के लोग इस बात पे खुशी मना रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत एक मजबूत देश है, जो कि आपस में कितने भी कट्टर दुश्मन हो, दोनों के अंदर भारत के प्रधानमंत्री का, भारत के लोगों का सम्मान होता है। आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हो, खड़े हो बार बार की क्या मिला, प्रधानमंत्री क्या लेके आएंगे, सब्जी खरीदने गए हैं क्या खरीद के लाएंगे, टमाटर क्या लेकर आएंगे, बैंगन क्या लेकर के आएंगे। आपको सोचना चाहिए देश के लिए क्या आ रहा है। अभी आलोक जी ने कितने विस्तार से बताया कि क्या क्या देश की सेनाओं को मिलने वाला है। ठीक है, अभी आलोक जी की बात पर मैं यकीन ना भी करूं, लेकिन मैं दीपक वोरा साहब की बात पर यकीन करता हूं। उन्होंने जो बताया मैं वो उस पर यकीन करूंगा। पहले एक रिएक्शन पूजा जी का और फिर मैं प्रियंका जी आपका रिएक्शन लूंगा, क्योंकि दोनों पर ही हमलावर रहे। पूछना चाहूंगी, अभी आपने इंदिरा जी का नाम लिया, तो आप हमें बताइए इंदिरा जी और यासिर अराफात के क्या रिश्ते थे? आप जब अरे मैं बता देता हूं, मैं तो 30 साल मैंने मीडिया में काम किया पूजा जी। आप समाज के आतंकवाद आप सुनिए, इंदिरा जी ने यासिर अराफात के साथ सब जानते थे, उसको सींचा। भारत के अंदर जो जिस समय देश के अंदर पैसा नहीं था, वो पैसा भी उनको दिया यासिर अराफात को, एक हवाई जहाज दिया भारत ने। किसने दिया हवाई जहाज को? आखिर क्या रिश्ता था इंदिरा जी का? ये लोग पूछते हैं इस बात को, आपको बताना चाहिए। आज आप कांग्रेस की प्रवक्ता को बताना चाहिए कि इंदिरा जी का यासिर अराफात के साथ क्या संबंध था। क्यों दिया उन्होंने केवल उसी देश के राष्ट्रपति को जो भारत के खिलाफ बोलता था और भारत के खिलाफ जहर बोलता था, उसको क्यों दिया? या बताइए ना, आपको बताना चाहिए कि भारत के लोगों के खिलाफ जहर करने वाले, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले आखिरकार इंदिरा गांधी ने का पैसा क्यों दिया? चौथी बार रिपीट कर रहे हैं आप अपना पैसा उनका नहीं था, चौथी बार रिपीट कर रहे हैं। अरे नवीन जी रुक जाइए, हमारे पूर्वजों का था, हमारे लोगों का ठीक है, कर लीजिए, आप प्रधानमंत्री की कर लीजिए, भाजपा की कर लीजिए, सबकी कर लीजिए, पर हमारे पुरखों और हमारे प्रधानमंत्रियों के बारे में उठपटांग बात करेंगे। क्या मुझे जवाब दीजिए? प्रधानमंत्री नहीं थे, वो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, वो मेरा सवाल पूछने का हक है। भारत की प्रधानमंत्री थी, आप उस पार्टी की बार बार उसकी टपलियां बजा रही हैं। आपसे पूछने का हक है मेरा, आपको जवाब देना चाहिए। कुर्सियों को भरा जाता है वॉरलॉर्ड से, ड्रग लॉर्ड। ठीक है, प्रियंका काका एक रिएक्शन आप। ठीक है पूजा जी समय नहीं मेरे पास। प्रियंका जी, मुझे लगता है कि इतना उत्तेजित होने की बात नहीं है नवीन जी की। उनको मैंने खाली इतना पूछा, मेरे को नहीं लगता आलोक जी ने सही जवाब दिया, सीधा जवाब दिया। मैंने पूछा कि भारत की जनता आपके सामने क्यों आज मैं उत्तेजित होऊंगा, आपसे बताइए। लेकिन आप बताइए ना, अच्छा सर, इतने सारे लोग आप ऐसा नहीं करिए। देखिए मैं तो आपको कनिष्ठ, मैं तो बिल्कुल कनिष्ठ हूं, मैं तो बिल्कुल कनिष्ठ हूं आपसे। प्रियंका जी आपको समय दिया था वो जिले में निकल गया।